कास्केडेड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। देखिए कास्केडेड मतलब कि दो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, सीरीज में कास्केड करना कि फर्स्ट की जो भी आउटपुट आएगी उसको नेक्स्ट एम्पलीफायर को प्रोवाइड कर देना इनपुट एज अ इनपुट, जिसे बोलेंगे कास्केड। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो कि ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। इसको हम करेंगे कास्केड। इसके देखिए इसमें एनालिसिस के लिए हमने यहाँ पे वोल्टेज ली है जो भी जनरेट होगी एमीटर पे। ये ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा। इस पे जो भी आउटपुट आएगी उसको हम प्रोवाइड करेंगे अनदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर से, यानी कि क्योंकि ये ड्यूल इनपुट है तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे, आउटपुट दोनों कलेक्टर से आएगी और जो भी आउटपुट आएगी उसको प्रोवाइड सीरीज में कनेक्ट करके प्रोवाइड कर दिया है दूसरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे। यानी दो एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। ये हमारा कास्केड होता है। इसकी फर्स्ट की आउटपुट, सेकंड की इनपुट। अब इसमें देखिए जो हमारी सेकंड स्टेज है उस पे जो आउटपुट होगी वो सिंगल एंडेड होगी, यानी कि सिंगल एंडेड आउटपुट यहाँ से ली गई है। हम दोनों कलेक्टर से ली अनबैलेंस आउटपुट, सिंगल एंडेड मतलब अनबैलेंस आउटपुट। यहाँ से बैलेंस आउटपुट थी, ये अनबैलेंस आउटपुट आएगी जो कि इस पॉइंट से ली गई है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है -0.715 और इस जो हमारा सेकंड ऑपरेशन डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसकी जो वोल्टेज है वो है एमीटर पे 7.12 वोल्ट। ये वोल्टेज क्या शो कर रही है कि जब भी हम एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो भी आउटपुट आएगी जब हम उसको दूसरे एम्पलीफायर पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे प्रोवाइड करेंगे तो एमीटर की जो वोल्टेज होती है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते वक्त इंक्रीज करती है। यहाँ पे -0.715 थी तो यहाँ पे इंक्रीज हो गई 7.12 हो गई है। क्योंकि इसमें डायरेक्ट कपलिंग हो रही है तो डीसी लेवल जो होगा एमीटर का, यानी कि एमीटर पे जो डीसी लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इस एमीटर पे क्या था 0.715, दूसरे स्टेज पे जाते ही वो इंक्रीज हो गया 7.12, यानी एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाते हुए जो डीसी लेवल होता है वो एमीटर पे वो इंक्रीज करता है स्टेज टू स्टेज। अगर हम इसके साथ एक और डिफरेंशियल एम्पलीफायर अटैच करते हैं तो अगेन नेक्स्ट वाले का अगेन और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इसीलिए आउटपुट सिग्नल कभी कभी डिस्टॉर्टेड भी हो जाता है। अगर हमारा जो वोल्टेज है Q1 Q2 का पहले कम था, नेगेटिव में था, फिर इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव में चला गया और इंक्रीज कर गया सेकंड स्टेज पे, लेकिन अगर हम सिर्फ सिंगल स्टेज लेते हैं, मान लीजिए कि हमने सिर्फ ये स्टेज ली है, इसको लिया ही नहीं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी डीसी लेवल होगा वो होगा -0.715। यहाँ पे 7.12 नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल के लिए ये पर्टिकुलर रहेगा। जब दो तीन जुड़ जाते हैं तो उस टाइम में ये इंक्रीज करता है। हमारे पास जो भी वोल्टेज होगी आउटपुट टर्मिनल पे, यानी कि सेकंड स्टेज से पे जो भी आउटपुट हमारे पास आएगी जो कि हमने अनबैलेंसली ली है, आउटपुट टर्मिनल पे इसको क्या करेंगे, उस लेवल को ग्राउंड करेंगे 0 वोल्ट तक। पर्टिकुलर वे में से ग्राउंड किया जाता है जिससे जो डीसी लेवल है, अनडिजायरेबल डीसी लेवल है, वो ग्राउंड हो जाता है और एक लिमिट पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है बिना किसी डिस्टॉर्शन के। इसके लिए हम एक और तरीका यूज करते हैं, वो होता है लेवल ट्रांसलेटर का। लेवल ट्रांसलेटर से भी उसी डीसी लेवल को ग्राउंड किया जाता है। उसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे लेवल ट्रांसलेटर एक्चुअली में होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।